मेटल है, और आप जानते हो मेटल एनोड की तरह से जिंक इस्तेमाल कर रहे होते थे, अभी हम बहुत सारे सेल्स में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज कर रहे थे। और इसमें भरा क्या होता है, कांटेक्ट में क्या होता है, MnO2 फिल रहता है, मैग्नीज ऑक्साइड है ये, इलेक्ट्रोलाइट है ये, सॉलिड, एक सेमी सॉलिड टाइप होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह से एक्ट करता है। जो इसमें MnO2 में हम फर्दर मिक्स किए रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, और भी जो मिक्स रहता है वो मिक्स रहता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड ZnCl2 मिक्स करके हम इसमें रखते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2, थोड़ा सा वाटर, बहुत थोड़ा सा वाटर होता है, ताकि पेस्ट टाइप बन जाए, पेस्ट जैसा ये बन जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह से यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अब जो केमिकल रिएक्शंस हैं हम उनको देखेंगे। थोड़ा सा हम इसे सॉलिडिफाई करने के लिए क्या करते हैं, स्टार्च मिला देते हैं इसमें। स्टार्च एक पेस्ट जैसा बन जाता है मीडियम के लिए, ताकि थिक हो जाए वो, वाटर जो है ये वाटर लीकेज ना करे। तो इसमें थोड़ा स्टार्च मिला देते हैं, जो कि इनर्ट होता है, इनर्ट फिलर है। स्टार्च कुछ नहीं करता, खुद कुछ नहीं करता, लेकिन थिकनेस बढ़ाने के लिए ये यूज कर लेते हैं। ये तो बात रही एनोड की। एनोड मतलब जिंक, कैथोड मतलब ग्रेफाइट। बीच में जो रॉड लगी होती है, ब्लैक रॉड होती है, उसमें कभी उसे सेल को काट के मत देखना, अब तो मैं यही बोलूंगा। तुम लोग गजट से खेलने वाले बच्चे हो, तो तुम लोग मत काटना इसको, उस पर देख, वीडियो देख लेना। चलो छोड़ो, छुट्टी करो, इसका क्रॉस सेक्शन वीडियो देख लेना। जो रियल फीलिंग है वो तो हम कर चुके हैं, ये काम हमारे पे छोड़ दिए थे तुम लोगों ने पहले। तो क्रॉस सेक्शन तो हमने कर लिया था इसका। तो जब इसको मैंने अपना सेल को काट के देखा तो एक ब्लैक रॉड निकलती है, उसमें बिल्कुल काली रॉड निकलती है, वो ग्रेफाइट की होती है। और इस पर एक कैप लगा होता है यहाँ जो बाहर नजर आता है, जिस पर हम टर्मिनल लगाते हैं बैटरी का। और इनर्ट होता है, ये जो ग्रेफाइट होता है बीच में रॉड, ये इनर्ट होती है। कैथोड इज ग्रेफाइट, बिल्कुल इनर्ट होगा। और ये इस पूरे कैन में इंसर्टेड होती है। ये पूरा जो जिंक का कैन था, इसमें यहाँ ये जो कैप बार नजर आती है, और ये इंसर्टेड होती है इस पेस्ट में। ये वाला जो पेस्ट है यहाँ जो हमने भर रखा है, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, MnO2, वाटर, स्टार्च, इसके पेस्ट में इंसर्टेड रहती है। दिस ग्रेफाइट रॉड is in the center of cell and is surrounded by and inserted in MnO2 and electrolyte। अब यहां से हम केमिकल रिएक्शन इसके सोच सकते हैं। तो ये वाला आप पूरा पार्ट अच्छी तरह से सोचोगे, क्योंकि लेक्लांशियर सेल पर छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या पूछते हैं क्वेश्चन, कि लेक्लांशियर सेल में एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, क्रॉस सेक्शन डायग्राम बनाओ, या ये पूछ सकते हैं कि इसके केमिकल रिएक्शन क्या होंगे। इस तरह से हम एक कमर्शियल ड्राई सेल सोच सकते हैं। ये कैन चारों तरफ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कैथोड बोला जाएगा, ये एनोड होगा, जिंक रॉड जो होगी, बीच में जिंक क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन भरा हुआ होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा जो कि कार्बन, ग्रेफाइट एक ही बात है, कार्बन ही का तो होता है ग्रेफाइट। ये ऊपर एक रैपर होता है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो कि इंसुलेटर होता है। यहां पर ये ओपन रहता है ताकि टर्मिनल टच कर सकें हम वायर। नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट रॉड पॉजिटिव टर्मिनल है, जो जिंक है ये नेगेटिव टर्मिनल है, एनोड है, इसको हम एनोड बोलेंगे, और ये पॉजिटिव टर्मिनल को हम कैथोड बोलेंगे। ये ड्राई सेल का या लेक्लेंशियर सेल का एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम। मेन बात अब शुरू होती है जो केमिकल रिएक्शन की है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
जब हम एनोड के रिएक्शन देखते हैं तो जिंक को जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना है, और एनोड पर जो सचमुच, ये तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हम करेंगे तो जिंक जिंक 2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज होकर सोल्यूशन में आ जाता है, ये पहले से करते आ रहे हैं हम। जिंक सॉलिड, यानी ये कैन के जो जिंक पार्टिकल्स हैं, जिंक एटम्स हैं, ये कहां पर आ जाएंगे, जिंक 2 पॉजिटिव में आ जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो जिंक 2 पॉजिटिव है ये किसके साथ मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे ZnCl2 के साथ। जिंक क्लोराइड जो हमने पहले से मिक्स कर रखा है सॉल्यूशन में, उसके साथ ये मिक्स हो जाएंगे। हमने क्या क्या, अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2 ये मिक्स कर रखा था ना, तो जिंक 2 पॉजिटिव के साथ इक्विलिब्रियम है। वही काम हम वहां करते थे सेल में, क्या करते थे, जिंक मेटल को जिंक सल्फेट में ZnSO4 के साथ कांटेक्ट में लाते थे। अब यहाँ किसके कांटेक्ट में लाए, ZnCl2 के, 2 पॉजिटिव चाहिए बस, कोई सा भी हो। तो एनोड पर जो रिएक्शन होगा तो वही होगा, Zn सॉलिड से Zn2 पॉजिटिव बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, दूसरे टर्मिनल पर जाएंगे। किसे मिलेंगे ये, MnO2 को। अमोनियम की प्रेजेंस में NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ था, अमोनियम क्लोराइड, एंड MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड ब्लैक कलर का ये एक पेस्ट जो अवेलेबल होता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें लिख दिया, Mn2O3 प्लस अमोनिया अलग हो जाएगा, वाटर इसमें बन जाए। ये अमोनिया धीरे धीरे करके, बहुत थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गैस कोई निकलती हुई नजर आएगी, बहुत थोड़ा थोड़ा ये लीकेज हो सकता है। इस लीकेज को रोकने का भी तरीका होता है, एब्जॉर्ब भी कराने की हम कोशिश करते हैं इसको। ये जो अमोनिया बना है, इसका लीकेज बहुत तेज ना हो तो इसको एब्जॉर्ब करा लिया जाता है साथ के साथ। तो कैथोड पर जो रिएक्शन होगा वो एक ऐसा रिएक्शन होगा जो इलेक्ट्रॉन लेकर के होगा। सॉलिड जो पाउडर, ये अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन लेकर के Mn2O3 सॉलिड ये बनता चला जाता है। अगर हम नेट सेल रिएक्शन लिखें तो इन दोनों को जोड़कर लिख दो, कैथोड प्लस एनोड, तो इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी लिख दिया जाएगा। ये नेट केमिकल रिएक्शन मैंने लिख दिया, नेट रिएक्शन करने पर ऐसा कुछ होगा। ये जो अमोनिया बन रहा है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर इसका एक्सेस अमाउंट हो जाए। ये अमोनिया लीकेज प्रोड्यूस करेगा। इसको रोकने के लिए ये जो जिंक आयंस होते हैं, जिंक एक ऐसा मेटल होता है जो अमोनिया के साथ कॉम्बिनेशन करने में कैपेबल होता है। ये अमोनिया जिंक के साथ जब कंबाइन होते हैं तब प्रोड्यूस करते हैं जिंक एंड NH3 एंड 4 एंड 2 पॉजिटिव। ये यहां जिंक भी अवेलेबल है, कुछ रिएक्शन ये भी होता है, लेकिन ये क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव भी सॉल्यूशन में अवेलेबल होता है, ये जिंक 2 पॉजिटिव भी अमोनिया को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है एक। तो जो अमोनिया लिबरेट हुआ गैसियस फॉर्म में वो लीकेज नहीं कर पाता। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आता है कि जब हम ड्राई सेल के रिएक्शन देखते हैं तो उसमें अमोनिया लिबरेट करता है तो वो कहीं लीकेज क्यों नहीं करता। स्मेल तो आती है बहुत थोड़ी थोड़ी सी, जो पुराना सेल होता है उसमें अमोनिया की स्मेल रहती है थोड़ी सी, लेकिन कंसिडरेबल अमाउंट लीक नहीं करता। लीकेज इसलिए नहीं होता क्योंकि वो साथ के साथ जिंक 2 पॉजिटिव से अमोनिया कॉम्बिनेशन करके जिंक का एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो ये केमिकल रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। और एक रीजनिंग का क्वेश्चन, क्या आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया जो लिबरेट होता है
वो प्रॉब्लम क्रिएट क्यों नहीं करता इस केमिकल रिएक्शन में जो अमोनिया लिबरेट हुआ। उसका कारण मैंने आपको बता दिया। रिचार्जेबल नहीं है, ये तो हमने पहले से बोल दिया। जब ये है ही प्राइमरी बैटरी तो रिचार्जेबल कहां से हो जाएगा। जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस जो होते हैं वो अमोनिया के साथ कंबाइन करके ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो मैंने अभी आपको बात बताई। अगर हम इस ड्राई सेल को रख देते हैं काफी लंबे टाइम तक के लिए, तो ये प्रॉब्लम करना शुरू कर जाता है। अमोनियम आयन रखे हैं यहां पहले से, अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव, इसमें अवेलेबल है। जिंक है Zn, जिंक 2 पॉजिटिव, अमोनिया अमोनियम, ये सब आपस में रिएक्शन करते हैं। स्लो प्रोसेस है लेकिन बड़े चलते रहते हैं ये सब। यहाँ हाइड्रोजन बन जाता है, ये H2 जो लिबरेट करता है ये लीकेज करता है, ये कहीं एब्जॉर्ब नहीं होता। जिंक 2 पॉजिटिव बन गया, अमोनिया भी बना। ये अमोनिया का भी थोड़ा बहुत लीकेज तो होता ही है, लेकिन हाइड्रोजन कहीं एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इस हाइड्रोजन के बन जाने से ये धीरे धीरे जिंक डिके होता रहता है लंबे टाइम तक अगर हम रख करके छोड़ दें। अब सेल ऐसा थोड़ी है, उसकी लाइफ होती है ना, शेल्फ लाइफ होती है एक। ऐसा थोड़ी है कि आपने रख लिया तो बस 5 साल के बाद भी इस्तेमाल कर लोगे, तो खराब हो जाएगा, डिके होना शुरू हो जाता है यहाँ से। ये इसकी वॉल्स जो है वो डिके होना शुरू हो जाती हैं, इनसाइड वॉल क्यों हो जाती हैं, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड है यहाँ। अमोनियम क्लोराइड जिंक से रिएक्शन करके जिंक 2 पॉजिटिव अमोनिया हाइड्रोजन बना देता है, और ये हाइड्रोजन प्रेशर के साथ जब निकलेगा तो लीकेज हो जाएगा। बहुत थोड़ा होगा वो, दिखे या नहीं दिखे, लेकिन डैमेज शुरू हो जाता है। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अमोनियम की जगह, NH4 की जगह, पॉजिटिव की जगह, NH4Cl की जगह यूज करते हैं NaOH, बल्कि KOH। ये डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, ये लैक्रेंशियस सेल नहीं होते। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए कि लंबे टाइम तक यूज कर लें अगर हम, तो कुछ सेल ऐसे होते हैं काफी लंबे टाइम चलते हैं, जैसे वो जो छोटे बटन सेल्स होते हैं जो वॉचेस में लगते हैं, तो वो जल्दी से खराब नहीं होते। और भी सेल्स होते हैं ऐसे, उनकी लाइफ बहुत होती है, तो उसमें हम अमोनियम क्लोराइड की जगह यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बदल देते हैं ताकि जो जिंक का मेटल है उसका डिके ना हो, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट ना हो पाए, क्योंकि K पॉजिटिव जिंक से रिएक्शन नहीं कर पाता, अमोनियम कर पाता है। तो इसलिए हम यहां पर रिप्लेस करते हैं KOH को, और ऐसे सेल को जिसमें KOH होता है उनको बोलते हैं हम एल्केलाइन सेल। एल्कलाइन बैटरी सुनी होगी आपने, कैमरे वैमरे में डलती है, वो लेके आते हैं अलग से टाइप से, थोड़े से पेंसिल सेल के से थोड़े से मोटे सेल वो होते हैं, एल्कलाइन सेल बोलते हैं। ये भी ड्राई सेल है, इनकी लाइफ ज्यादा होती है इन सिंपल लैक्रेंशियस सेल के कंपैरिजन में। तो इसमें एक फर्दर काम की बात क्या है कि ड्राई सेल एल्कलाइन भी होते हैं। तो यहां तक हम आज इसे करेंगे। अगली क्लास में बस ये ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया। जो ये एल्केलाइन सेल होते हैं, फिर हम इन्हें चेंज करते हैं। मरकरी बैटरी होती है, मरकरी डेंजरस होता है, ये बैटरी नहीं खोलनी चाहिए कभी भी। मरकरी जो होता है ये खराब चीज होती है, अगर हम कहीं इसको टच करने से कुछ नहीं होता है इसको, लेकिन अगर गलती से ये इनहेल कर लिया जाए, या थोड़ा बहुत कहीं अगर किसी ने गलती से हाथ लग के मुंह पे लग गया, या आपने इसको कहीं कंज्यूम कर लिया, तो फिर ये डेंजरस होता है। मरकरी वही जो हमारा थर्मोमीटर में भी मरकरी होता है, वो वाला था। तो आज की क्लास में हम इतना रखेंगे, और अगली क्लास में हम इसके आगे